भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को रेवाड़ी जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचे प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, जिला प्रभारी मुकेश गौड़ ने मीडिया से रूबरू हो भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। तो आप लोग भी सरकार इससे पर चाहते हैं, निश्चित रूप से आपसे व्यक्ति के नाते से समाज की एक सचेतन नागरिक के नाते आपसे बात करेंगे। बाकी संबोधन आज का विषय लेकर यह जो व्यवस्था है उनसे आपसे बात कीजिए, मेरा निवेदन है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर रखी गई है और हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी मुकेश गौड़ जी हैं जो आपको संबोधित करेंगे और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी हैं, सतीश कोला जी हैं जो पीपीबी के कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में हमारे मीडिया के प्रभारी रितेश जी हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 26 अक्टूबर को 2014 में जो सफ़र शुरू हुआ और आज 9 सालों में जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में मुकेश गौड़ जी विस्तृत रूप से आपके साथ। नमस्कार साथियों, आज से 9 साल पहले 21 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार हमारी सरकार बनी। जब सरकार बनी तो विपरीत परिस्थितियों में हमने सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं को संभाला था। उस समय की सरकारों ने, उससे पहले की जो पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार काम किया, जिस प्रकार प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं खड़ी की, हम सब के सामने एक चुनौती थी कैसे इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लेकर के आए। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमें इस बात का फख्र और गौरव की अनुभूति है कि हमने लगातार 9 वर्षों तक लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से योगदान। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पूर्व उनके पास देश भर के अंदर अंत्योदय का विजन जो है, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, जैसा कि बाकी जो पार्टियां बनती हैं उनका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जब 52 में गठन हुआ 1952-53 में, तो हमारा पहले दिन से विजन क्लियर था, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का कैसे उदय हो। इन्हीं सभी कार्यक्रमों को लेकर के मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के अंदर काम को संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। आप सब ने देखा इन 9 सालों में हरियाणा प्रदेश ने किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, चाहे उद्योग को लेकर के हो, चाहे वो सामाजिक समरसता के ढांचे को लेकर के हो, जो जिस प्रकार की पर्ची और खर्ची को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले की परंपराएं थी उनको तोड़ करके हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बेरोजगारी के ऊपर बात करूं, पूर्व की सरकारों के मुकाबले हमने 9 वर्ष के अंदर तकरीबन 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी है। 1,17,000 हमने कौशल विकास के तहत लोगों को रोजगार दिया है और 60,000 भर्ती प्रक्रियाएं अभी प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ समय के अंदर लग जाएंगे। वहीं हमने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए नौजवानों को हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर कौशल विकास के काम किए हैं। हमने ब्लॉक स्तर के ऊपर जाकर के रोजगार के मेले लगाए हैं, बैंकों को साथ लेकर के उनको हमने बैंक लोन दिलवाने का प्रयास किया है और जो हमने कमिटमेंट अपने घोषणा पत्र के अंदर किए थे करीब हम उसके नज़दीक भी हैं। कुछ चीज़ें कम हैं वो हम पूरा करने का काम करेंगे, चाहे मैं बुढ़ापा पेंशन हो, सामाजिक समस्या की चीज़ें हैं। हमने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज 2,750 रुपये हम देते हैं। चुनाव से पहले का हमारा 3,100 रुपये का वादा था कि इस साल के 1 जनवरी के आसपास में पूरा होने का काम करेगा। वहीं हमने पहले जैसे बीपीएल कार्ड था, बीपीएल कार्ड के लिए जहाँ पर बीपीएल कार्ड पाना कोई योग्यता, उसका आय का पैमाना नहीं था, किसी व्यक्ति की कितनी राजनीतिक पहुंच है, तो येलो कार्ड या गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड जो बनेगा इसकी पहुंच के आधार पर होता है। हमने इसकी छटनी को किया है। जैसा कि आपको तो ज़्यादा पता होगा, ये तमाम जो काम बीपीपी के जो काम हैं इस प्रकार के, इन सब काम को आपके ज़िले के अंदर ही सतीश कोला जी प्रदेश की तरफ से काम देखते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को नज़दीक ला करके पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये गांव के अंदर अटल सेवा केंद्र खोल करके और 257 जो सरकारी योजनाएं हैं उनको एक
कंप्यूटर के ऊपर ला करके गांव का आदमी वहां जा करके बगैर किसी खर्चे के और अपनी समस्याएं जो हैं उनका समाधान वहां एक गांव के केंद्र में जा करके भी करना चाहिए। पहले हमने देखा कि हरियाणा प्रदेश की जो परिपाटी रही वो एक अलग प्रकार का प्रदेश यहाँ पर इन लोगों ने राजनीतिक संरचना कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स ना होकर के मास बेस्ड पॉलिटिक्स रही। पहले यहाँ पर चौटाला परिवार का, भजनलाल परिवार का हो, चाहे हुड्डा फैमिली का हो, इन बड़े परिवारों का जो है यहाँ पर दबदबा रहा, तो उसके माध्यम से कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ पाई और पार्टियों का विजन था ही नहीं। तो जो पार्टियां थी, नेलोती और पार्टियां रही, हरियाणा विकास पार्टी बीच में आई, तो इन सब पार्टियों का उद्देश्य जो था वो सत्ता की प्राप्ति था। एकमात्र पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर समान विकास, समान रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाने का काम किया और बगैर भेदभाव हमारी प्रदेश के अंदर की कहीं से अगर मान लो रेवाड़ी से हम विधानसभा नहीं जीत सकते हैं, परंतु सरकार की तरफ से जो बजट आया उसको हमने 90 की 90 विधानसभा, ऐसा नहीं कि 40 सीटें हमारे पास है केवल वहाँ पर हमने उसको फोकस किया। मुख्यमंत्री जी का सीधा विजन है सबको समान रूप से अवसर मिले और तमाम प्रदेश के अंदर समान विकास हो। मैं देखता हूँ कि पहले जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 2-3 जिलों में आकर के डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, परंतु अब 22 के 22 जिले समान रूप से आगे बढ़े हुए हैं। और प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बात हो, पहले जहाँ पर 5 या 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, पूरे आज़ादी से लेकर 2014 तक हमने उनको 15 तक करने का काम किया है। चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे कॉलेजों की बात हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए। रेवाड़ी में क्या किया था? रेवाड़ी के रेवाड़ी के बारे में वंदना पोपली जी हैं, विस्तार से आपको बता पाएंगे।